गिरिनंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कापि कादंबनी यत्पादपद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्ष्यते देयादेव विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाद्विपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूह्यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी श्री गौर गोपाल दास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव राधा कुंड। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर गोपाल दास बाबा जी। श्री गौर गोपाल दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें।
श्री श्री गौर गोपाल दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर तमातीतम श्रीमद् भगवद गीता जी 4-5 बार सुनेंगे तो इसको भागवत जी के दृष्टिकोण से आस्वादन करना जितना ही संभव होगा उतना ही हम अपने आप में भक्ति में प्रौढ़ हो जाएंगे। उस प्रौढ़ता का एक उदाहरण बड़ा सुंदर महाराज श्री अक्सर दिया करते, नंद तनुज किंकर जी ने भी दिया। एक अंधी आटा पीस रही, अंधी का मतलब ये है लापरवाह, जो अपने श्रेय के पथ पर तो चल रही है लेकिन लापरवाह है, अंधी है। आटा का मतलब जीवन की जरूरत है भजन, और उसे चक्की चलाने की क्षमता है, भजन कर भी रही है, लेकिन अंधी है, लापरवाह है। देख नहीं रहे हैं कि हम कहाँ अपने ही भजन को, अपने ही साधन को खोते जा रहे हैं, उससे वंचित हुए जा रहे हैं। ये है अंधी का आटा पीसना और काले कुत्ते का आकर उसे चाट जाना, खत्म कर देना। ये मैं अपने जीवन में देखता हूं कि ये मेरी हालत है, लापरवाही। कोई भी काम सावधानी से होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सड़कों पर जगह जगह लिखा होता है। इसी प्रकार जब हम भजन के साधन में हैं, कितनी बड़ी यात्रा है। मुझे याद है, बड़ा आनंद है याद करके भी, जब बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य मिला तो कैसा आनंद है। लेकिन वो कन्वेंस की सावधानी, बस चलाने वाले की राम शीशे में देख देख कर के कैसे सावधानी से वो ड्राइवर भी चला रहा है, और कैसी सुंदरता से सड़कों का चट्टानों को बचा बचा कर जो है वो बड़ा सुंदर निर्माण हुआ है। नीचे अलकनंदा जी और भी ये सब नदियों का संगम, ये अपने आप में साक्षात वैकुंठ है। ये भागवत जी में भी और प्रमाणित है कि वैकुंठ है श्री बद्रीनाथ। जब बद्रीनाथ से वापिस आए तो बस खड़ी हो गई मसूरी। ऐसा लगा कि हम कहीं बदबू वाली जगह पे खड़े हो गए। अरे ड्राइवर प्रभु, हमें यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना है। उनका महाराज ये मसूरी है, आप चक्कर लगा लो, आप कुछ चाय पी लो, कुछ आइसक्रीम। अरे महाराज 1 सेकंड नहीं रुकना यहाँ पर, दम घुट रहा है हमारा। उनका ऐसा क्या हो गया, उनका पता नहीं क्या हो गया है। कभी हम भी सोचते थे कि पर्वतों की रानी मसूरी में जाएं या रहे भी, लेकिन आज तो पता नहीं हम वैकुंठ से आकर यहाँ एक क्षण भी गाड़ी में बैठकर खड़े होना भी नहीं चाहते। आखिर उस ड्राइवर को बताया, मनाया, और वो वहां से चलकर हमें, उसे क्या था, वो हमें हरिद्वार ले आए। तो ये वैकुंठ है धरती का। लेकिन सावधानी से जब चलते हैं, चाहे मोटर में चलें चाहे पैदल चलें, रास्ते में बाबा कुमंडल लिए हुए, माला झोली लिए हुए, जप करते हुए जब मिलते तो ऐसा मन में संकल्प आया कि मैं भी एक बार पैदल बद्रीनाथ दर्शन के लिए आऊंगा। पैदल में जो रास्ते में दृश्यावली का, जो ठाकुर जी की विभिन्न प्रकृति के रूप में उनकी उपस्थिति का साक्षात्कार, प्रणाम, सौभाग्य होता है, वो अपने आप में अपूर्वतम है। हिंदुस्तान में जन्म लेकर हिंदुस्तान के ऐसे तीर्थ, साक्षात नर नारायण का जहां निवास है, जहां श्री उद्धव जी को भगवान ने भेजा, जहां श्री देवी श्री नारद जी विराजते हैं, ओ हो, जहां श्री भगवान वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना किया, जहां श्री पांडव जहां से श्री स्वर्गारोहण किया, कई ऐसे तप्त कुंड है। ओ वृंदावन की तरह, ब्रज 84 की तरह बद्रीनाथ का कन कन भी नर नारायण के उस
आनंद से परिपूरित है। कण कण में उसका आनंद लक्षित भी होता है, अनुभव में भी आता है, और बहुत सुंदर। तो लेकिन सावधानी से चलेंगे। यद्यपि काफी चौड़ी सड़क है, लेकिन फिर भी सावधानी अगर हटी तो फिर क्या होगा? नीचे देख कर डर लगता, नीचे नहीं देखना, खाई कितनी गहरी है। इसी प्रकार हम अपनी इस एक बद्रीनाथ की यात्रा कितनी सुखद है, लेकिन सावधानी। इसी प्रकार ये जो भगवत सेवा की प्राप्ति की यात्रा है, ये तो कोटि बद्रीनाथ यात्रा से भी अधिक दुरूह है। शब्द है कोटि बद्रीनाथ धाम की यात्रा से भी दुरूह है श्री भगवत चरणारविंद की युगल दासी भाव में सेवा की यात्रा। प्राप्ति के लिए प्रयास, और बीच में एक बात को आस्वादन करते हुए चलें कि भैया देखो, इसकी कीमत कल भी रविदास जी ने बड़ा जोर से बताया, रुचि रुचि रुचि। और रुचि ही वो आटा है जिसको हमने पीसना भी है और बचाना भी है। रुचि के लिए साधन करते हैं, जितने भी साधन है श्री राधा रमन जी का नियम से दर्शन करना, प्रणाम करना, राधा रमन जी की आरती में नृत्य करना, राधा रमन जी का प्रसादी ग्रहण करना, राधा रमन जी कुलिया, राधा रमन जी की विभिन्न झांकियां, राधा रमन जी के सेवायित गोस्वामी जनों को प्रणाम, उनके दर्शन में आनंद, राधा रमन जी के पीछे बैठक में गान करने वालों का भाव, सब प्रकार से भोग के पद, श्रृंगार के पद, श्री भट्ट जी का राधा रमन जी में श्रीमद् भागवत जी का पाठ, हो। मैं तो कार्यालय को प्रणाम करता हूं जहां एक सज्जन बैठे हुए हैं, सारी श्री राधा रमन जी के सेवा करने वालों की किसी भी बात को सुनते हैं, उनकी सेवाओं को जमा करते हैं। राधा रमन जी के मंदिर का तो एक एक जो स्थान का कण कण है, एक एक जो सब कुछ है, वो अपने आप में दिव्याति दिव्य है। कुछ मत करें, राधा रमन जी के मंदिर में बैठ जाएं, पीछे साइड में आने वाले जनों की मुख मुद्रा देख देख कर ही हमारे राधा रमन जी का ऐसा दर्शन होता है कि जो प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। मैं अपनी बात करता, मुझे तो राधा रमन जी के दर्शन से आनंद अधिक होता है जब दर्शन करने वालों का दर्शन होता है। कैसे तत्परता से आते हैं, कैसे महाराज एक टक लगकर दर्शन करते हैं। हो पता नहीं क्या करते हैं वो, अपने भाग्यों को सराहते हैं। कोई कोई झट से मोबाइल निकाल कर अपने स्वजनों को दर्शन कराता, अरे कर ले कर ले कर ले दर्शन कर ले, ये देख राधा रमन जी, ये देख राधा रमन। कोई कोई दूरबीन लिए हुए दर्शन करते हुए उसके प्राण गदगद होते हैं। इस्कॉन वाले संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए राधा रमन जी के दर्शन करने जब आते हैं तो उसका अपना ही आनंद है। हो। तो ये जो प्राप्ति है, ये जो हम कर रहे हैं, इसका क्या फल क्या है? हमारी भगवत की नित्य सेवा में रुचि हो। और रुचि के विषय में कल रिपीट किया रविदास जी ने कि अन्य कोई रुचि उसमें अमलगमेट हो जाए, उसमें सेटल डाउन हो जाए। हमें बस यही चाहिए। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का जो याचना है, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है, दैट इज सो कंप्लीट। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यहाँ चौपाई कंप्लीट हो गई, लेकिन श्री प्रेम मूर्ति भरत उसे लॉक करते हैं, ये वरदान न आन। अरे गोस्वामी जी महाराज, आप कोटि बार प्रणम में हो, कोटि थोड़े हैं, प्रणम में ज्यादा हो। श्री प्रेम मूर्ति तो साक्षात श्री भगवान हैं। मैं मेरी धर्म अर्थ काम में मुझे रुचि नहीं है। मुझे जन्म जन्म रति राम पद, मेरी जन्म जमांतर हर जन्म में, प्रति जन्म में, प्रति क्षण में, प्रति श्वास में आपके चरणारविंद में रति हो, आसक्ति हो, प्रीति हो, भक्ति हो, भाव हो, सेवा हो, समर्पण हो, और इसके सिवा और कुछ ना हो। वाह क्या बात है। क्योंकि अगर ये रह गया कि 10,000 ओनली नहीं लिखा तो उसमें कुछ ऐड हो सकता है, 10,900 तो गड़बड़ हो जाएगा। श्री भरतलाल जी ने लॉक कर दिया, ये वरदान न आन, और कुछ नहीं आना मुझे चाहिए बस। इसी प्रकार ये रति, ये रुचि हमें प्राप्त करनी है। एक छोटी सी बात, एक छोटे से शब्द में इतनी बड़ी अध्यात्म की जो कक्षा है, उसका सारा दर्शन, उसका सारा अनुभव, उसकी व्याख्या श्रीमन महाप्रभु के द्वारा हमें प्रदान की गई है। ये बहुत दुरूह है एक शब्द प्राप्त करना, एक शब्द की अपने अंतर में सार्थकता, सफलता प्राप्त करना। नामे रुचि, नामे रुचि, नाम और सेवा एक ही है, प्रेम और सेवा एक ही है, धाम और सेवा एक ही है, धाम प्राप्ति भगवत प्राप्ति एक ही है। भागवत जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री राधा रमन जी एक ही हैं। इनमें रुचि अनुपातेन सुख होता है, हमें भी सुख होता है, और हमारे सुख से ठाकुर को भी सुख होता है। हमारे हृदय में ठाकुर बैठे हैं। अब जैसे अभी कितनी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही, वो महाराज श्री की वो पूजा, जो उनकी शिक्षा है, सेवानिष्ठ हैं, और वो किसी कार्य विशेष के लिए या जैसे भी आई हैं, अमृतसर वो जियालाल जी के द्वारा सब प्रकार से उनका आतिथ्य हुआ। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य। मैंने कहा शायद नंद तनुज किंकर जी का भजन बढ़ गया, अब इनको भजन में उठना ही नहीं संभव है, लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियर किया कि इसलिए वो पहले लेने गए, अब आने पर, छोड़ने पर उनको वो ट्रेन के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो ये सब किस लिए है? ये जो कुछ भी अनुकूल है, हमारी रुचि को बढ़ाने वाला है, डाइजेस्टिव है। रुचि बढ़ाने वाला है। हम सूप पिए, हम नींबू पानी पिए, हम छाछ पिए, जिससे कि हमारी भोजन में रुचि हो। भोजन तो आनंदमय है ही है, भोजन तो साक्षात भगवान है। भगवान को निवेदित होने पर वो भगवान ही हो जाता है। मधुमंगल ने भोजन को भगवान के साथ तुलना करके उसकी चर्चा की है। उनका जब बाँछें खिलती हैं, तुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति होती है, तो ये भगवत प्राप्ति के लक्षण है। बड़ा सुंदर मधुमंगल ने इसको गाया है। तो भोजन के लिए अपेक्षित है रुचि, भूख, तत्र
शुधा 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 शुधा। हम व्याख्या सुनते हैं, हे मेरी शुधा तू रसना, करते हैं या करते होंगे। हे मेरी भूखी रसना, महाराज श्री कहते हैं अगर भूखी है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना मांगने की जरूरत है। ओए होए होए होए। रविदास जी आप अनुभव करते ही होंगे, करते ही हैं, हम लोग विशेष करके कि हमारे परम प्रमाणिक आचार्य, हमारे आचार्य प्रमाणिक हैं, परम प्रमाणिक हैं। दास गोस्वामी जी के इस श्लोक की अर्थ व्याख्या ये भी हो सकती है कि हे मेरी शुधातुर रसना, नहीं, हे मेरी रसना तू कब शुधातुर होकर भूख के मारे बिलबिलाती हुई, तड़पड़ाती हुई, मृत प्राय होने लगे होती हुई इस कृष्ण नाम की अधौटे को राधा नाम की कस्तूरी में मिला करके पान करेगी। शुधातुर होकर भोजन रूपी कृष्ण नाम का धौटा और राधा नाम की कस्तूरी मिली हुई तो उपलब्ध है, राधा कृष्ण नाम तो उपलब्ध है, सर्वत्र व्यापक है, भगवान व्यापक है, भगवान का नाम व्यापक है, भगवान प्रकट हुए, भगवान अंतर्हित होते हैं, लेकिन नाम तो महाराज अंतर्हित ही नहीं होता। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, ये भगवान का नाम है जो कभी अंतर्हित ही नहीं होता, जिसका जन्म नहीं है, जन्म नहीं है तो इसका अंत भी नहीं है, नित्य विराजमान है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान तो कली काल के लोगों का स्वभाव कटुता, विपरीतता, विमुखता, उदासीनता देखकर धाम चले गए, लेकिन नाम भगवान ने इस प्रकार कठोरता नहीं ना करके वो विराजमान है। जैसा भी है जीव, मैं इसका उद्धार करके ही छोड़ूंगा, और ऐसा होता भी है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम एक तापसती ये तारी। तो भगवान का जो नाम है इसको शुद्धा की अपेक्षा है, इसके रस पारावार को भोजन के लिए शुद्धा अपेक्षित है। हमारे गुरुजन कहते हैं तुम रस की बात करते हो, जबकि बात तो होनी चाहिए भूख की, हमें रस मिले। उनको महाराज श्री कहते हैं नहीं 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 नहीं, अरे हमारे रस व्यापक है, भगवान रस है और वो व्यापक है। कहो कहाँ जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, भगवान तो सर्वत्र है। ये कहना कि भगवान कहाँ है, ये कहो कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान का मतलब रस कहाँ नहीं है। किसी को कहीं भी कितना भी कभी भी रस मिल सकता है, बशर्त के उसके लिए उसके पास पात्रता हो। प्रॉब्लम रस की नहीं है, स्थान की भी कोई इसमें बाधा नहीं होगी। तो अब जिसे भूख है वो भोजन कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मांग लेगा, मांग कर भी नहीं मिलेगा तो छीन लेगा। लेकिन भूख होने पर इसी प्रकार भगवान के आनंद को, भजनानंद को, जो वास्तविक रस है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा संबंधानुरूप हमारा अधिकार है, उस भजनानंद को हम कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे। कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि है, तबु से ही जीव साधु संग ये करे। हम सत्संग ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो श्रीवास जी भागवत जी की पोथी खोलकर, महाराज जैसे ही कोई प्रसंग निकला प्रहलाद जी का चरित्र, वो रोने लगे। ऐसी निष्ठा, ऐसा सेवा, ऐसा समर्पण, ओ हो। देवानंद पंडित जी के शिष्यों ने उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो तो अस्थिर हो रहे थे, सत्संग में भावित हो रहे थे।
और उनका नशा टूटा तो घर जाकर भागवत जी का प्रकाश किया और उसमें से महाप्रभु जी ने बताया, महाप्रकाश में उनका तार जोड़ दिया टूटा हुआ। तो रस तो किसी को कहीं भी कितना भी कभी भी मिल सकता है, बशर्ते कि भाव हो, पात्रता हो। और वो पात्रता के लिए सबसे बड़ी पात्रता है। सबसे बड़ी पात्रता क्या है? एक पात्रता है, उसका नाम है रुचि। रुचि, अगर रुचि है तो हम सजल नयन होंगे, रुचि है तो द्रवित चित्त होंगे, रुचि है तो सात्विक भावों के रूप में बाहर रिफ्लेक्ट होंगे। जो अंतर में भगवत रस का आस्वादन करता है, सात्विक भाव बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, कंप होता है, रोमावली ऊर्ध्व होती है, नृत्यति लोक बाह्य। तो रुचि नामे रुचि। अब रुचि बड़ी दुरूह चीज है। हा हा हा। राधा रमन लाल की जय, राधा रमन लाल जी की जय। वो कहा करते हैं, पुखा पुछ रज्या पुछे वैद। रज्या आदमी वैद जी लबद है। उनका क्यों? उनका वैद जी मैंने भुख लगे, मैंने होर भुख लगी, होर मैं खावा, होर खावा। इसी प्रकार हमें भी उन्हीं साधनों को करना है जिससे हमारी भूख बढ़े, भूख लगे। मैं अपने में तो ये कहता हूं, भूख लगे, बढ़े तो बात श्री दास गोस्वामी जी की है। भूख तो लगे। बिना भूख के हम जो साधन करते हैं उससे हमारे जीवन में अभिमान आता है, विकार आता है। होना ये चाहिए कि प्यार आए, लेकिन आता है अहंकार। क्यों? बिना भूख के खाया। बिना भूख के खाने वाले को गैस होती है और स्थिर होता है। तो भूख, सभी साधन भूख के लिए किए जाते हैं। आटा मथ रही है, आटा पीस रही है, वो अंधी भूख लगने के लिए। लेकिन बीच में काला कुत्ता खा रहा है, हम सावधान, मैं सावधान नहीं हूं। अब कोई प्रसाद से पहले टमाटर सूप ना पीकर, कोई डाइजेस्टिव सूप, डाइजेस्टिव कोई लिक्विड ना लेकर मैं चाय पी ले। थोड़ी देर पहले सूप पिया था प्रसाद के लिए, फिर चाय पी ली और फिर अब कहते अरे भैया पता नहीं क्या हुआ, मन नहीं है। श्री दास गोस्वामी जी ने आज इतनी माइन्यूट बात कही जिसका हम स्वप्न भी नहीं ले सकते कि अरे भैया तुम रोज जो दोना में, जो पत्तल में, जो एक पत्ते के दोना में छाछ लाते थे, आज ये पत्ता वो नहीं है। कहा महाराज मैंने ढूंढ कर ना बड़ा पत्ता ढूंढा है चंद्रावली जी के गांव का। ओहो हो। दास गोस्वामी जी अपनी किशोरी के चरणारविंद की निष्ठा के अंतर्गत श्री चंद्रावली जी के गांव के पत्ते के छाछ को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इससे अपनी निष्ठा पर हानि होगी। अरे फिर क्या हुआ, पत्ता ही तो है, हमने कौन सा खाना है। अरे संग ही तो किया है, कौन सा हमने उनके साथ रहना है। ट्रैवल ही तो किया है, बातचीत ही तो की है। लेकिन वही बात हुई कि काला कुत्ता चाट गया। और ये मेरे साथ हो रहा है। आप सब लोग तो विज्ञ हैं, लापरवाह हैं। अगर हमको अपनी इस बद्रीनाथ से भी 100 करोड़ गुना दुरूह यात्रा को संपन्न करके श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शनानंद सेवा सुख को प्राप्त करना है, जिसको एक बार प्राप्त करके, जिसको कल्प बीत जाए, युग बीत जाए,
जिसका कृपा बनी रहती है, उसके लिए हमें इतनी सावधानी से चलना है। जो हमारी उपासना के अनुरूप नहीं है, जो हमारे इष्ट के अनुकूल नहीं है, उसे हमने दूर से प्रणाम कर देना है, चाहे उसका कितना भी उसमें योगदान सूक्ष्म से सूक्ष्म मजबूरी भी क्यों ना हो। एट एनी कॉस्ट इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। मैं शायद अपने अधिकार से अलग बात कर रहा हूं। हमारे गौर प्राण हैं। गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि, ये कुरान किंकरी भी गाते हैं, सभी गाते हैं। गौर हरि को कहने के साथ हम कहते हैं प्राण गौर हरि। गौर कृष्ण की दासी मीरा, मीरा जी ने कहा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मना शिक्षा में कहते हैं, नंद सोनू शची सोनू नंद सुतत्वे स्मर। जो शची सोनू भगवान श्री गौर हरि हैं, वो नंद सुतत्वे हैं, नंद नंदन हैं, ऐसा मेरे मन तू स्मरण कर। स्मरण का पुरुषोत्तमी कुंज अर्थ करती हैं संग कर। उनसे मिल, उनको हृदय में बिठा, उनको निहार, उनकी श्रीमुख की वाणी सुन, उनके चरण चापन कर, उनको मन वांछित भोग पदार्थ निवेदन कर, उनका आस्वादन कर। इति स्मर। श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मेरे मन, शची सोनू नंद सुतत्वे स्मर। और कोई अगर ये कहे कि हम, कई लोग हैं नहीं मानते गौर हरि के लिए, उनको परम भक्त के रूप में जानते हैं, अगर हम उनका संग करते हैं तो परिणाम क्या होगा। मैं अपने जीवन में अपराध कहो कुछ भी कहो, मुझे पता चल जाए कि ये गौर के श्री नंदनंदन के भाव से अलग है, तो मैं उसे अवॉइड करता हूं। इसके लिए बस जय जय श्री राधे करो। सभी के वो प्रणाम करते हुए अपनी निष्ठा को बचाना तो बहुत जरूरी है ना। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी निष्ठा को बचाना तो बहुत जरूरी है। दास गोस्वामी जी ने आज हमें क्या बताया, उससे हमारी निष्ठा की हानि हो सकती है। एक गौरनिष्ठ भक्त, गौर जिसके प्राण है, वो कहने लगे 1% हम सोच सकते हैं शायद गौर हरि नंद नंदन नहीं है। कहा भैया, ऐसे गौर निष्ठ भक्त के मुख से सुनकर मैं तो कांप गया। चलो एक क्षण के लिए सोच लें। अरे क्यों सोच लें भाई, क्यों सोच लें। अगर ऐसे संग करते हैं, पता लगने पर भी चलो कोई नहीं। इसी प्रकार जैसे आज चंद्रावली जी के विषय में दास गोस्वामी जी ने अपना निर्णय बताया। दास गोस्वामी जी तो बहुत, वो तो नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन हमें भी इस प्रकार के मोटे मोटे अपने भजन से अन्यथा
अपनी निष्ठा से अन्यथा सब स्थानों को, सब प्रकार के संग को बचकर निकलना चाहिए। उससे क्या होगा, जने जने का मन राख के वैश्या भई बांझ, ये एक दोहा है। उसका मन रखते, उसका मन रखते। भैया अब सीनियर क्लास में है, पुरुषोत्तमी कुंज का मतलब सीनियर क्लास है। महाराज जी से मोहर लगवा लो कि क्या ये सत्संग सीनियर क्लास है कि अभी हम, नहीं, सीनियर क्लास। इसमें हमें बड़ी सावधानी से, गोस्वामी जी ने लिखा है, भक्ति पक्ष हठ नहीं छठताई। ऐसा ना हो कि हम ऐसा ढिंडोरा पीट दें कि हम उन लोगों को नहीं मिलते हैं, हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। अरे ये छठताई नहीं करना, अपने भक्ति पक्ष का हठ रखना है। चुपके से वोट एंड सपोर्ट फॉर अपना कैंडिडेट को, लेकिन दूसरे का हमारा विरोध तो नहीं करेंगे, वो अपराध लग जाएगा। चुपके से उन्हीं का संग करें, उन्हीं से लेन देन रखें या ना रखें। ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। अपने सजातीय जनों का संग, विजातीय जनों का संग नहीं करना। बहुत सावधानी से चलना है। यही है कुत्ते से अपने पीसे हुए आटे को बचाना। दूसरे संग से क्या होगा, मन में विकल्प आ जाएगा। संकल्प आता है, बहुत दुर्लभ होता है। गुरुजनों की कृपा से, रजरानी के सेवन से, भागवत जी की कृपा से, श्री पुरुषोत्तमी कुंज के दर्शन करने से बहुत बड़ी कृपा होने पर कहीं जीवन में संकल्प आता है। ये तो रोज का सत्संग है, रोज ही संकल्प आता है, लेकिन रोज ही विकल्प का कुत्ता उसे चाट जाता है। दिल्ली में भी एक बहू पूछ रही थी, अंकल जी कथा में तो बहुत चाव आता, यूं करेंगे लेकिन बाद में सब खत्म हो जाता है। उनका बाद में हम ऐसा संग कर लेते हैं, संग का मतलब ऐसा खा लेते हैं, ऐसा मोबाइल देख लेते हैं, ऐसा समाचार सुन लेते हैं जिसमें निंदा हो जाती है, जिसमें और कई प्रकार के दृश्य हमारी आंखों से हृदय में घुस जाते हैं। किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, दुर्भाव हो जाता है, और वो क्या होता है कि वो संकल्प तो बेचारा भाग जाता है। बड़ा दुरूह संकल्प रूपी भगवान आए थे। हमारे गुरुजी कहते हैं, संकल्प भगवान है, विकल्प माया है। बड़ी मुश्किल से भगवान आए और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर अगले दिन जाते हैं, फिर सत्संग करते हैं, फिर वही। लेकिन जब तक काले कुत्ते से अपने पीसे हुए उस आटे को बचाएंगे नहीं, तो फिर अपना पोषण कैसे होगा। मैं अपने को ही बता रहा हूं कि बड़ी सावधानी से मैं कहाँ जा रहा हूं, किसके पास बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, किसके पास खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इस प्रकार, ग्राम्य वार्ता का ये मतलब भी है कि संसारी वार्ता, ग्राम्य वार्ता का एक मतलब ये भी है विजातीय जनों की वार्ता। जो इस रसोपासना के पथिक नहीं है, रसोपासना के साधक नहीं है, उनका श्रवण
संग भी ग्राम्य वार्ता में ही आता है। बड़ी सावधानी, कल भी महाराज जी ने कितनी बार गीता जी में सावधानी की बात कही, आज भी कही। इंस्टेड गीता जी तो एक ही संगा संजायते कामा की बात करती हैं। सजातीय जनों का संग करना हो, वैष्णव जनों का, उसमें भी सजातीय, जिससे अपनी निष्ठा का पोषण हो। कई बार हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां भगवान की चर्चा करने में हमें संकोच आता, क्योंकि ये भगवान को मानते नहीं है और हैं दबंग। तो फिर क्या करना है, क्यों बैठना है? बहुत बड़ी हानि हो जाती। वहां हम वो कई बार ऐसा भी कह देते हैं जो हम सुन लेते हैं प्रभाव में आकर, दबाव में आकर, और अपने पीसे हुए आटे का सारा काम चौपट हो जाता है। अगर अपना अर्न किया हुआ भजन हम बचा सकें तो मैं समझता हूं बूंद बूंद से तालाब भर सकता है, बशर्ते कि उसे बचाया जाए। कई बार देखते हैं कि एक एक बूंद टपकती है नल से, तो शाम को अरे बाल्टी भर गई, अरे वो प्लम्बर नहीं आया। लेकिन कहना प्लम्बर नहीं आया, मैं कह चलो बूंद बूंद वहीदा आंदा पे आ जाएगा, फिर की होया, बाल्टी भर गई, हाय 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 हाय। मतलब ये है कि सारा कुछ चौपट हो गया। तो भजन को बचाना, लापरवाही से बचना, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो उस प्रकार दास गोस्वामी जी या अन्य संतों के माध्यम से हम सुनते हैं, और अगर उसे जीवन में दृढ़ता से धारण करें तो निश्चित ही जो होल है, जो लीकेज है, वो बंद होगी। और जैसे बूंद बूंद से भी बाल्टी भर जाती है, एक एक बूंद भी अगर भजन का जमा होगा तो हमारा हृदय भगवान के प्रेम से निश्चित भर जाएगा। बूंद बूंद से। इतने साल हो गए, अब 73 के हो गए हैं, अभी भी भरा क्या है महाराज, खाली का खाली है। उनका क्यों भरते नहीं है? उनका भरते तो है, लेकिन जितना बूंद बूंद भरता उससे ज्यादा तो लीकेज हो रही है। उसके विषय में लापरवाह है। वो चलो कोई नहीं, बस ठीक है। ये सारे संत चरित्र हमें लीकेज से बचने के सब प्रकार से वो लीकेज के कारण बताते हैं, और उससे बचने के उपाय उनसे हमें पता चलते हैं अगर हम गंभीर हो तो। कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। सूरदास जी ने बड़ा ओपनली डुमडुम नाद करते हुए कहा, डिक्लेयर्ड विद डोल ड्रम्स, हरिजन छांड हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री श्री नरोत्तम कहते हैं, अर्थ लाभ यही आशे, कपट वैष्णव वेशे, भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। उनका उससे क्या होता है? नरोत्तम जी से पूछा, अगर इस प्रकार हम कर रहे हैं, दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे। इससे पहले नरोत्तम जी कहते हैं, अनेक दुखरे पड़े लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। प्रभु मेरी इन दुख पूर्ण अवस्था को देखकर मुझे कृपा करके आपने सत्संग में बिठा दिया,
गुरु परंपरा में मुझे दीक्षित कर दिया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा उत्पात अपने संस्कारों से, दुर्बलता से, लापरवाही से किया, कृपा डोर गलाए बांधिया। दैव माया ने मुझे पुनः घसीट कर आपने मुझे सत्संग में बिठाया, अपने चरणों में बिठाया। दैव माया घसीट कर पुनः अपने पास ले गई। यही मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। तो भगवान ने कहा, नरोत्तम जी ने कहा, महाराज आपने तो ठीक बताया, मेरी यही हालत है। मुझे आपने दीक्षित भी कराया, सत्संग भी दिलाया, लेकिन मेरी पुरानी आदतें, अर्थ लाभ यही आशे, कपट वैष्णव वेशे, भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। एक कपट और भी है, हम प्रशंसा सुनने के लिए उनके पास चले जाते हैं। जाना उनके पास चाहिए जब महाराज आंखें निकाल निकाल कर हमारे दोषों का शासन करे। बलराम दास बाबा, सिद्ध बाबा किसी का कोई दोष देख लेते, उसका कड़ा शासन करते। पंडित जी महाराज भी। ऐसा कोई संत जीवन में होना चाहिए जो हमारा कड़ा शासन करे। ऐसे बिना कड़े शासन के किसी योग को प्राप्त किए। चलो, श्री नरोत्तम कहते हैं, ये तो महाराज मुझे पता चल गया कि यही फॉल्ट है। पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, तानिया तुलह ब्रज धामे। तबे से देखिए भाल, न तुआ परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। प्रभु अब मुझे मेरे बालों से पकड़कर मैंने तुरू के घसीट कर वृंदावन की रजरानी में लुंठित करा दो, क्योंकि एक ब्रजरस ही है जो संसार के माया के सभी रस को निरस्त कर सकता है। वो बंधु जी गाते हैं ना, जो तो है ब्रजरस लागत मीठो, तो ये शट रस फलाने रस ढिमकाने रस लग जाते सीठो। ये रवि जी भी गाते हैं, जो तो है राम लागत मीठे, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचो, इन पांचों का बल हारा, काम क्रोध लोभ मोह बिचारे हार गए। हरि रस पी मतवारा, हरि रस मतलब ब्रज रस पी मतवारा। ऐसे ब्रज रस में मुझे प्रभु पटक दो, ब्रज की रजरानी में मुझे लुंठित करने का सौभाग्य दे दो। इसके बाद अरे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, वैकुंठ का रस भी हमें आकर्षित नहीं कर सकता, वैकुंठ नाथ भी हमें नहीं लुभा सकते, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। ब्रज सीमा के बाहर हरि हो को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। ये ब्रज रस में मुझे महाराज मेरी स्थिति करा दीजिए, ब्रज भजन में बिहारी जी के दर्शन करा दीजिए, राधा रमन जी को निहारने का सुख दे दीजिए, राधा रमन जी को दंडवत करने का सौभाग्य दे दीजिए, राधा रमन जी के गोसाइयों के मुखमंडल के तेज में एक बार अपना हृदय आलोकित करने का सौभाग्य दे दीजिए। पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, तानिया तुलह ब्रज धामे। तबे से देखिए भाल, बड़ी सुंदर अध्यात्म सनातन धर्म की बात है। जो अपने से नहीं होता वो भगवान से प्रार्थना करो। ए मारे ओले मोले बन जाओ, नादान बन जाओ, दीन बन जाओ, झुक जाओ, ठाकुर जी से कहो महाराज पुनः यदि कृपा करी। वैसे तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन कहना उनमें शर्म करांगा तो फिर करांगा की। और कहते फिर शर्म अपने गुल का दी करनी।
और मैं करा भी तक की जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। आप मुझे झिड़की दे दो, आप मेरा शासन करो, मैं तो यहां तक कहता हूं मुझे दंडित कर दो। यद्यपि नेचर का दंड सहना असंभव है, तथापि इनका मारा ही मैं क्या करूं, मैं सुधर नहीं रहा हूं। मुझे दंडित कर दो लेकिन मुझे सुधार दो, हे राधा रमन, हे गुरुजन, हे वैष्णव जन, हे रजरानी, मुझे सुधार दो दंडित करके भी, क्योंकि मैं नहीं सुधर रहा हूं। एकमात्र उपाय है दंड दंड दंडो, चाहे असह्य हो, रोता रहूं, चीखता रहूं, मुझे सुधार दो, सुधार दो। मेरो मन हठ न तजे, हे प्रभु जैसे भी हो, पुनः यदि कृपा करी, ए जनार के शेधरी, टानिया तुलह ब्रज धामे। तबे से देखिए भाल, न तुवा परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। राधा कृष्णा निवेदन एहि जन करे, जय हो। तो ये काले कुत्ते का जो उदाहरण महाराज श्री ने दिया, ये मेरे जीवन का सत्य है। लापरवाही हो जाती है और वो जानबूझ के होती है। मेरे लग रहा है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, वो चलो को जाने ओ जाने, कमाई दा ते पता कोई नहीं कीती भी है कि नहीं कीती। लापरवाही सब जानबूझ के, कोई नहीं, चाहे दिवाला निकल जाए बाज नहीं आते। मैं बाज नहीं आता हूं। और यही सबसे बड़ी जो है वो इसके कारण हम लाभ में नहीं आ रहे हैं। भगवान में अनुराग देने वाले निश्चित हरि नाम के फलश्रुति को, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो साधक मैंने सावधान, सावधान सावधान, साधक सावधान। श्री बाबा से नंदनंदन ने कहा, बाबा आप पूजा करते हो परंपरा से, ये उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बन जाती, बन भी जाती है, लेकिन अपनी उपासना के अनुरूप चेक कर लो। अगर हो तो चाहे परंपरा से चल रही है तो भी करो, अगर नहीं चल रही है तो शुरू करो। ये कोई डिफेंस नहीं है कि परंपरा से चल रही है इसलिए हम करेंगे, चाहे हमारी उपासना के अनुरूप नहीं है। उनका देवता नाराज होगा, उनका देवता ने तो नाराज होना ही है। कहना फिर असी नहीं जे करना, उनका ठीक है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। एचे गोसाई जार मुई तार दास, तासभार पद रेणु मोर पंचग्रास। एचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। हरि बोल 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 हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय।